नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके तहत आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से। तो इसके फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसमें मेल फीमेल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसमें फिजिकल में क्या होगा, इसका एग्ज़ाम कब होता है और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप देखिए लास्ट तक अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, ये 2025 अक्टूबर की भर्ती है। अक्टूबर तक आपका जो सिलेक्शन है वो इंडियन आर्मी में हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो फुल नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस टाइप की एंट्री है। तो ये एनसीसी स्पेशल एंट्री है आपका अक्टूबर 2025 के लिए। दोस्तों, इसके जो फॉर्म हैं वो अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट कर सकते हैं, यानी कि महिला के साथ साथ पुरुष भी इस भर्ती को देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है। बात करें दोस्तों इसमें एज लिमिट की, तो इसमें मिनिमम 19 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी और लास्ट में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें दोस्तों आपका ना तो कोई फिजिकल है ना कोई रिटन है, सीधा आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इसका जो डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपकी जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में शेड्यूल की गई है। दोस्तों, आगे बात करते हैं आगे क्या क्या इसमें चीज़ें दे रखी हैं। इसमें जो ट्रेनिंग का टाइम है वो 49 वीक्स है। दोस्तों, आगे इसमें जो सैलरी है वो 56,000 से स्टार्टिंग है। रैंक जो है ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट की आपको मिलेगी। दोस्तों, ये जो कमीशन है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत है। मिनिमम जो आपकी जॉब रहेगी वो 10 ईयर की रहेगी, मैक्सिमम 14 ईयर की आपकी यहाँ पर जॉब रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर रिलीज फर्स्ट आफ्टर 5 ईयर सर्विस आपको करनी होगी, फिर सेकंड आफ्टर 10 ईयर्स, थर्ड आफ्टर 14 ईयर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका कंप्लीट चीज़ें दी हुई हैं। दोस्तों, इसमें बात करते हैं अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं अनमैरिड होना जरूरी है, मेल और फीमेल दोनों का। तो दोस्तों, अनमैरिड ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये एनसीसी स्पेशल एंट्री है और नॉन टेक्निकल के लिए है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है नेशनैलिटी, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। आगे बात करते हैं एज लिमिट, तो 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच हुआ होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एज लिमिट समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी ये डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। और अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी जाननी है तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर तुरंत आपका रिप्लाई देता हूँ, पूरी हेल्प आपकी करता हूँ। दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें दोस्तों आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डिग्री वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम चाहे कुछ भी कर रखा हो, डिग्री में 50% आपके होने चाहिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके साथ ही एनसीसी में आपका सी सर्टिफिकेट होना चाहिए सीनियर डिवीज़न में। और दोस्तों, इसमें आपका सी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसके साथ ही सी सर्टिफिकेट में कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। बी से ज़्यादा ग्रेड है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम बी ग्रेड सी सर्टिफिकेट में आपका आना चाहिए। दोस्तों, ये है इसके फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं ग्रेजुएशन फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स। तो इसमें दोस्तों बताया हुआ है ग्रेजुएशन में जो डिग्री कोर्स किए हुए हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर द कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी फाइनल ईयर में हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है वैकेंसीज़ का, तो मैन की जो है वो टोटल 70 वैकेंसी है और वुमेन की टोटल 6 वैकेंसी हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये इतनी ही वैकेंसी इसमें आती हैं। दोस्तों टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं जॉब लगने के बाद, सर्विस के बाद आपको क्या क्या यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी वो है। दोस्तों ट्रेनिंग का है 49 वीक्स की आपकी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी, यानी कि OTA में चेन्नई में है ये, वहाँ पर आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो मेन चीज़ है इसका फॉर्म फिलअप करने का, वो मैंने आपको बता दिया। केवल आपकी 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और NCC के C सर्टिफिकेट में कम से कम B ग्रेड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ इसके जो अप्लाई डेट है वो क्या है। तो यहाँ पर उससे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर है। यहाँ पर जब आप इसका फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा SSB के लिए। तो यहाँ पर SSB यानी कि आपका जो इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB इंटरव्यू के लास्ट दिन आपका मेडिकल हो जाता है और उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगती है, फाइनल लिस्ट, और फाइनल लिस्ट में जिसका नाम होता है उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। केवल ये यहाँ पर प्रोसेस है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन है वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 15 मार्च। तो 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।